और आइए एमपी के नीमच की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं। नीमच में लगातार जो परेड है वो आपने देखी। इसके साथ साथ जो यहाँ पर हम आपको अवगत करा दें, शहीद हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। राइजिंग डे का कार्यक्रम जिसमें पहुंचे हैं अमित शाह। 76वां ये स्थापना दिवस, 86वां माफ की जगह स्थापना दिवस, 86वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में इस वक्त पहुंचे। राइजिंग डे कार्यक्रम न चैनम क्लेदयन्त्यापो सीआरपीएफ का न शोषयति मारुतः, अर्थात आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे गला सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और अब शौर्य स्थल विशिष्ट गार्ड द्वारा तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा और इस वक्त तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के राइजिंग डे कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। राइजिंग डे कार्यक्रम में अमित शाह इस वक्त पहुंचे हैं और लगातार वहां की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और सीआरपीएफ के जवानों के जो उत्कृष्ट कार्य हैं उनका जिक्र भी इस मौके पर किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और एमपी में जब शाह पहुंचे तो जवानों में खासतौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, राइजिंग डे परेड में शामिल हुए हैं और ये लगातार तस्वीरें। पलक, आपके पास ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, सीआरपीएफ स्थापना दिवस चूंकि हर साल 19 मार्च को ही मनाया जाता है, इसी दिन साल 1950 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस साल ये परेड का आयोजन फिलहाल चल रहा है। आप देखिए अमित शाह यहाँ पर शामिल हुए हैं। नीमच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस अवसर पर विशेष महत्व रखती है क्योंकि नीमच नगर को सीआरपीएफ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। और ऐसे में आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 8 टुकड़ियों की परेड चूंकि आज होनी है, यहाँ पर समारोह में सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां शामिल हैं। इस मौके पर गृह मंत्री वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को मेडल्स भी प्रदान करने वाले हैं, जिसमें कोबरा, आरएएफ, वैली, क्यूएटी और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। शहीद स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए तस्वीरें ये हैं। गृह मंत्री आपको बता दें शहीदों के परिवारों, परेड कमांडर्स और जवानों के साथ संवाद भी करेंगे। तो हालांकि ये कार्यक्रम है परेड के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सैनिक सम्मेलन दरबार में हिस्सा लेंगे, जहां पर बल के जवान अपनी समस्याएं या सुझाव जो भी वो साझा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद अन्य कार्यक्रम आज उनके हैं और आज ही दोपहर के बाद माउंट आबू के लिए वो रवाना हो जाएंगे। 86वां राइजिंग डे और देखिए किस तरीके से एक स्वर्णिम इतिहास रहा है सीआरपीएफ का। रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियान, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन तक कई मोर्चों पर मजबूत भूमिका निभाई है सीआरपीएफ ने। और इसी के बाद इस समारोह में जिसका जिक्र अभी पलक कर रही थी कि कई जवानों को सम्मानित किया जाना है। देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए उनकी सराहना भी लगातार होती रही है हर एक मंच से। आज जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं तो इसी के साथ वो जवानों को वीरता पुरस्कार पदक से सम्मानित करने वाले हैं। शहीद स्थल पर बल के शहीदों को इस वक्त श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शहीदों के परिवारों, परेड कमांडर्स और जवानों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। तो आज राइजिंग डे कार्यक्रम है सीआरपीएफ का 86वां। इस मौके पर खुद इस पावन धरा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। और क्योंकि ये जो भूमि है इसके अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो दरअसल नीमच को एक तरीके से सीआरपीएफ की जननी के तौर पर देखा जाता है। और ऐसे में अमित शाह जब यहाँ पर मौजूद है, कल ही वो यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। सबसे बड़ी बात है सीआरपीएफ और जो जवान हैं जिस तरीके से उनकी भूमिका समय समय पर देश में जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको ये फ्रंट लाइन पर सीआरपीएफ के जाबाज नजर आएंगे। और आज इन्हीं को सलाम किया जा रहा है। साथ ही साथ जानकारी ये है कि वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेंट्री मेडल्स भी प्रदान किया जाना है। कोबरा, आरएएफ, वैली, क्यूएटी और डॉग स्क्वाड जैसी इकाइयों द्वारा विशेष प्रदर्शन भी यहाँ पर होना है। आज ही के दिन 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को ध्वज प्रदान किया था। हालांकि इस वर्ष आज के दिन इसका विस्तारित समारोह आयोजित हो रहा है। और 27 जुलाई 1939 को नीमच में ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना की गई थी और 1949 में इसको नाम दिया गया था केंद्रीय रिजर्व पुलिस। और आज आप राइजिंग डे की तस्वीरें फिलहाल देख ही रहे हैं।